मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज़। तो मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से ये बताने वाली हूँ कि हम पहली सर्दी अगर बच्चे को लग जाती है तो हम क्या ऐसे प्रिकॉशन या हम ऐसे क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं कि जिनसे बच्चे को पहली सर्दी जब लगेगी उससे हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं घरेलू उपाय से। तो न्यू बॉर्न बेबी को ठंड लगने से कैसे बचाएं? जब बच्चे को पहली सर्दी होती है, जैसे बच्चा गर्मियों के मौसम में पैदा हुआ है या गर्ल हुई है या बॉय हुआ है, अगर वो जाड़ों के मौसम में उसको पहली सर्दी लग रही है तो उससे आप कैसे केयर करें, क्या ऐसे घरेलू उपाय करें जिससे बच्चे को ठंड लगे। लेकिन हम बहुत सारा प्रिकॉशन तो लेते ही हैं, जैसे ही ठंड आती है, ठंड के मौसम में जैसा भी कुछ हम मौसम को चेंजेस होते हैं, बट हम प्रिकॉशन तो लेते ही हैं। लेकिन अगर हम प्रिकॉशन लेने के साथ साथ ये घरेलू उपाय भी करें, अगर बच्चे को ठंड लग गई है अचानक से, तो आप ये घरेलू उपाय कर सकती हैं। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि आप बच्चे को, नवजात बच्चे जो 0 से 5 महीने के बच्चे होते हैं या 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनको आप अगर पहली फर्स्ट टाइम ठंड लग रही है, फर्स्ट टाइम उनको सर्दी लग रही है, तो आप उनको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। हम इतने कॉन्शियस रहते हैं, हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता मुंह से, तो हमें उसके लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। जैसे उसने कहा कि हम सुला रहे हैं तो हम पूरा कवर करके सुलाते हैं। जैसे रूम है, रूम का जो टेम्परेचर होता है हम उसको बहुत ही अच्छा बना के रखते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर जो उसका होता है बच्चे का, तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से रूम का टेम्परेचर रखते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कर करके भी हमें बच्चे को ऐसा होता है कई बार कि बच्चे को ठंड लग ही जाती है। तो मैं आज आपको इसमें वीडियो में ये बताऊंगी कि बच्चों को ठंड अगर लगती है, पहली सर्दी जब बच्चे को होती है, तो आप ऐसे क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और लास्ट में आपको मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बनी रहिए। बच्चों को ठंड कब लगती है? बच्चों को ठंड लगने का सबसे मेन कारण क्या होता है? जैसे जो भी है, जैसे गर्मियों का मौसम है वो क्या होता है कि शुरू हो करके ख़त्म हो जाता है, और जो सर्दियों का मौसम होता है वो आ रहा होता है। तो जैसे गर्मियों का मौसम ख़त्म हो रहा होता है और सर्दियों का मौसम आ रहा होता है, तो उस बीच जो होती है 0 से 6 साल के 0 से 6 महीने के बच्चे या 6 महीने से ऊपर के बच्चों को क्या होती है, ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी में हम क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे गर्मियों का मौसम होता है, वो खत्म होता है, तो खत्म होने के बाद क्या होता है, सीधे जाड़ों स्टार्ट होता है। जाड़ों स्टार्ट में हम क्या करते हैं, उस बीच में हम क्या करते हैं, बच्चों को जैसे सॉक्स पहनाना हो गया, स्वेटर पहनाना हो गया, या उनको कवर करके रखना हो गया, इन सब चीज़ों का ध्यान हम भूल जाते हैं। हम क्या भूल जाते हैं कि बच्चा भी खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मेरा बेटा है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही गर्मियों का मौसम खत्म हो जाता है तो मैं उसको टोपी पहनाती हूँ या मफलर लगाती हूँ या ग्लव्स पहनाती हूँ या सॉक्स पहनाती हूँ, स्वेटर पहनाती हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे वही पहनना है जो पुराना मैंने पहना है, जैसे हाफ स्लीव्स के जैसे टी शर्ट होते हैं वो चीज़ पहनना है। तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें ये चीज़ पहनना है करके। अभी जो है ठंडी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि ऐसा होता है कि माँ जो होती है उसका, जो मम्मी को जो होती है उनकी जो दूध होता है वो बच्चे को जो क्या होता है, बच्चा उस दूध को पीता है। तो पीने से क्या होता है, जैसे माँ है अगर वो अपना सर कवर करके नहीं रखे या अपने को सॉक्स से नहीं पहन के रखे, अपने जो है जो भी स्वेटर वगैरह वो पहन के नहीं रखती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ऐसे जो माँ होती है उसको ठंड लगती है। तो उसको ठंड लगती है तो बच्चा क्या होता है, ऑब्वियसली वो दूध पिएगा, तो उसको क्या होगा कि वो दूध पीने से वो एक तो उसको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है दूध पीने से, लेकिन क्या होता है कि जो माँ का जो ठंड होती है वो बच्चे को भी लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से माँ को भी बचे रहना है। जैसे हम जाड़ों के मौसम में क्या होता है कि ठंडे पानी से ना नहाए, जो माँ होती है वो ठंड डेली डेली सर ना धोए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चा अगर दूध पी रहा है, बच्चा फीड कर रहा है तो माँ का, तो उससे क्या होता है उस बच्चे को भी होने के चांसेस रहते हैं सर्दी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो होती है माँ को अपने लिए प्रिकॉशन करना है कि अपने को ठंड से बचा के रखें, फिर उसके बाद वो बच्चे को बचाए। अगर अपने ही कोई ठंड से माँ जो है नहीं बचा पाते हैं, कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो माँ जो होती है वो ठंडे से अपने को बचाए। सेकंड है, बच्चे को हम बंद कमरे में नहलाएं। जो भी हमारा जैसे जो कमरा है, उस कमरे में हम बच्चे को रख रहे हैं तो उसमें क्या करें, या तो हम हीटर जला लें, सबसे पहले जो होता है हीटर जला लें, या हम उसमें कोयले जला लें। जो हम बॉडी, जो बच्चे का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से क्या करें, रूम का टेम्परेचर कर लें। फिर उसके बाद हम जो भी गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाते हैं उससे नहलाएं।
और ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसलिए हम क्या करें, बच्चे को क्या करें, गुनगुने पानी से नहलाएं। लेकिन जैसे हम गुनगुना पानी करते हैं तो हम उसमें क्या करें, क्योंकि हमारी जो ये स्किन होती है ना, ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। हम अगर पानी में डालेंगे तो हमें उतना सेंस नहीं होगा कि ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ठंडा गर्म लगाते रहते हैं तो हमारी जो स्किन होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम बच्चे के लिए पानी गर्म कर रहे हैं तो हमें उसको, बच्चे को नहलाना है उस पानी से। तो सबसे पहले ये कोहनी कोहनी उस पानी में डालें, क्योंकि ये वाली जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट होती है हमारी। तो इससे क्या होता है, अचानक से हमें पता चलता है, हम उस पानी में ऐसे कोहनी अगर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, बॉडी बच्चे को नहलाने के लिए पानी बहुत ही परफेक्ट है। तो और कई लोग क्या करते हैं कि बच्चे को हम क्या करते हैं, जैसे छत में ले जाते हैं, जैसे धूप आ रही, बहुत अच्छी धूप आ रही, तो क्या करते हैं, बच्चे को छत में ले जाते हैं और वहाँ पर नहला देते हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, जो धूप होती है, एक तो धूप आ रही है, ठीक है, धूप आ रही है, लेकिन क्या होता है उसमें हवा भी बहुत आती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे को ठंड लगने के या सर्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये ना ना करें। थर्ड है कि हम क्या करें, तेल की मालिश, सरसों के तेल की मालिश करें। कभी भी बच्चा जब पैदा होता है तो सरसों के तेल की मालिश करें। सरसों का तेल क्या होता है कि उससे हम मालिश करेंगे बच्चे की तो वो गर्म होता है। बच्चों के लिए सरसों का तेल होता है मालिश के लिए, वो मतलब एक अंदर से उसमें क्या होती है, एक वार्मनेस होती है और गर्माहट पैदा करता है शरीर के अंदर। तो हमें क्या करना है, जैसे हम कोयले जला रखे हैं तो उसके अंदर ऊपर हम कटोरी रख सकते हैं, गुनगुना करके हम हाथ में टच करते रहें और बच्चे को मालिश करते रहें, धीरे 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 मालिश करते रहें। तो उससे क्या होगा, बच्चे की बॉडी भी वार्म होगी और उसके मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, ये सारी क्या होंगी, स्ट्रांग होगी। तो ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, कफ हो रखा है और यहाँ जो छाती होती है उनकी घर 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 की आवाज़ आ रही है, तो एक इसके लिए घरेलू नुस्खा और है। मैं आपको इसमें पिक्चर्स भी बताऊंगी कि आप इस घरेलू नुस्खे को कैसे बना सकते हैं करके। एक तवा लीजिए, तवे में क्या करिए, अजवाइन हो गया, 3-4 कलियां हो गया लहसुन की, और वो उनको सबको भून लीजिए। भूनने के बाद एक पोटली लीजिए, जैसे एक सूती का कपड़ा लीजिए। कपड़ा लेने के बाद उसको क्या करिए, अजवाइन हो गया और क्या कहते हैं, लहसुन हो गया, उसमें डालिए। डालने के बाद उसको पोटली बना लीजिए। पोटली के बाद उसको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद क्या करेंगे कि जैसे बच्चा सोता है, आप उसको बिस्तर में सुला रखा है, तो क्या करिए कि उसके जो यहाँ पे सिराने होता है, सिराने पर रखिए और या नोज के पास लाइए। वो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। अपनी स्किन में आप बैक साइड में ऐसे टच करके देखिए, अगर वो ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बच्चे की स्किन क्या होती है, बहुत सेंसिबल होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो आप उसको सुंघाइए, जो भी अजवाइन और उसका आपने बना रखा है, गर्म पोटली बना रखी है, उसको आप सुंघाइए। सुंघाने में क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, इनहेल करेगा। इनहेल करके क्या होगा, उसकी जो ये छाती है, यहाँ लंग्स है, इसके अंदर जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो अंदर जो होगी उसकी वार्मनेस पैदा करेगा। तो उससे क्या होगा, जो भी कफ होगा या उसके बाद जो घर 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 की आवाज़ आ रही है, वो क्या करेगी, जो पॉटी होती है उसके थ्रू बाहर आ जाएगी। जो कफ वगैरह होता है बच्चे के, या तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आता है या क्या होता है कि बच्चा जब पॉटी करता है तो उसके थ्रू वो बाहर आता है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। या जब पोटली जो बना रखी है आपने, आप जैसे बच्चा सो रखा है तो उसके सिराने पर रखिए। जो होगी रात भर, जो होगी उसकी जो मतलब जो आती है गर्म वो, तो उससे क्या होगी, वो नोज में जाएगी तो इनहेल होगा, तो बच्चा क्या होगा, उससे उससे भी बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो पोटली आपने बना रखी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो पोटली आपने बना रखी है उसको क्या करिए, बच्चे को जितना सहन कर सकता है, आपको पता होगा कि आपको बच्चा कितना सहन कर सकता है, या आप बैक साइड में ऐसे करके लगाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना सहन कर सकता है उसको। या कपड़ों के ऊपर से आप क्या करिए, बच्चे के ऐसे 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 हल्का हल्का प्रेस करना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उसको हल्के 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 हाथों से प्रेस कीजिए। तो उससे क्या होगा, उसके जो यहाँ जो ये घर घर की आवाज़ आ रही है, जो भी कफ है, उससे क्या होगा, जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा बच्चे को। वो क्या करेगा, उसके सुबह मॉर्निंग में जब बच्चा पॉटी करता है तो उसमें वो बाहर आ जाएगा। जो कफ होता है ना, जो जमा हुआ होता है, उससे भी बहुत बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। घर ऐसा होता है कि जब बच्चे को सर्दी होती है, जुकाम होता है, घर घर की आवाज़ आ रही है, नाक बह रहा है, तो बच्चे को ऑब्वियसली है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका भी वो भी बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है, उसको बच्चे को फीवर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा करिए कि आप
बड़े जो बच्चे होते हैं, जैसे 2 ईयर के, 3 ईयर के, 4 ईयर के, उसमें तो आप क्या करिए कि ठंडे पानी की एक कॉटन का कपड़ा लीजिए। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप फ्रिज में से जो ठंडा पानी होता है उसको डुबाइए और फिर उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी रखिए। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से या 6 महीने से छोटा है तो आप क्या करिए, गुनगुने पानी की, जाड़ों के टाइम पे गुनगुने पानी की, जो गुनगुना पानी होता है उसमें आप कॉटन का कपड़ा डालिए या हैंकी या रुमाल डालिए, उसको निचोड़िए, टाइट करके निचोड़िए। निचोड़ने के बाद आप बच्चे के सर पे रखिए और जैसे हाथ हाथ पोंछ सकते हैं आप, ऐसी पैर पोंछ सकते हैं बच्चे के। उससे क्या होगा, उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो हाई हो रखा है उससे भी उसको काफ़ी आराम मिलेगा और वो रिलीव होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी उसको बुखार आ रखा है, बॉडी टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो रखा है, उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और एक चीज़ और आप और करिए, अगर आपको बच्चे को ज़्यादा सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है, वो बोल भी नहीं पाता है, तो हमें उन चीज़ों की जो भी है उसके हमें पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे को क्या हो रहा है, तो आप डॉक्टर की कंसल्ट जरूर लीजिए। फिफ्थ है, बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाइए। जो भी आप कपड़े जैसे बच्चों को पहनाते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं उनको जो भी आप कपड़े पहनाते हैं उनको लेयर्स बाय लेयर, लेयर बाय लेयर पहनाइए। जैसे आप अंदर से क्या करिए, एक सूती जो होती है वो वो पहनाइए, सैंडो पहनाइए, फिर उसके बाद टी शर्ट पहनाइए। अगर आपके पास कोई फुल आस्तीन का, जैसे जाड़ों का टाइम है तो फुल आस्तीन का जैसे कोई स्वेटर है या पतला सा कुछ है तो फिर उसको पहनाइए। फिर उसके बाद स्वेटर पहनाइए, फिर टोपी पहनाइए, फिर ग्लव्स हो गए बच्चे के, सॉक्स हो गए, पैजामा हो गई, या आप डायपर का यूज़ करते हैं तो डायपर हो गया, अगर नहीं करते हैं तो ये जो लंगोट वगैरह आती हैं वो पहना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या होगा, ठंड नहीं लगेगी। अगर आप बच्चे को घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं तो बच्चे को जैकेट जरूर लगाइए। जैकेट, टोपी, ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चे की जो होती है ना, जैसे स्किन हो गया, या बच्चा क्या होता है उसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत कम होती है उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा शुरू शुरू में बहुत छोटा होता है और उसको एकदम से सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। तो आप बच्चे को कवर करके रखिए, सबसे इजी जो है बच्चे को कवर करके रखिए तो बच्चे को सर्दी लगेगी ही नहीं। और जो लास्ट में मैं आपको बताने वाली थी इम्पोर्टेंस जो टिप्स थे, वो मैं बताऊंगी कि माँ के लिए, माँ को क्या करना है। अगर माँ को जैसे ठंड लगती है, जैसे माँ को ठंड लगती है तो हमें क्या करना है, जैसे अंदर से जो गर्माहट लाने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अजवाइन होती है, अजवाइन दीजिए आप 2 चम्मच या 3 चम्मच अजवाइन दीजिए। उसको पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद उसको गर्म कर लीजिए। गुनगुना होने के बाद आप उसको जितना आप सहन कर सकती हैं गुनगुना पानी पीजिए। या आप जायफल का भी यूज़ कर सकती हैं, जायफल डालिए दूध में, आप बच्चे के भी दूध में डाल सकती हैं जायफल, लेकिन 6 महीने से ऊपर के बच्चों में जायफल का आप यूज़ कर सकते हो। और अपने ऊपर भी आप जायफल का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप दूध पीते हो या पानी पीते हो तो उसमें भी जायफल हो गया और ये अजवाइन हो गया, इसका पानी आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ पहले की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब।